सच में हेल्प किया करते थे धर्म जी? जो कहा, जो गुड्डी फिल्म में भी दिखाते हैं ना कि वो मतलब हालांकि फिल्म की पटकथा थी वो, लेकिन असलियत में भी कहते थे वैसे ही रहे हमेशा। बिल्कुल। मेरी जिंदगी में मैंने सबसे ज़्यादा मैं राज कपूर को मानता रहा, ये मैं दो राय नहीं है, पर राज कपूर बहुत सीनियर थे। आज तक उनके अलावा मैं किसी और को शोमैन मानता ही नहीं हूँ। हालांकि वो सुभाष घई बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके बाद कोई अगर शोमैन हुआ तो हमारे अपने सुभाष घई हुए। लेकिन राज कपूर से मैं इतना इंस्पायर्ड था, इतना इंस्पायर्ड था, और आज भी हूँ। राज कपूर का मैं दीवाना था, दीवाना हूँ और दीवाना रहूँगा, वो उसमें दो राय नहीं है। लेकिन धर्म जी के बारे में मारिया आपको बताऊं, और मेरी किताब में एनीथिंग बट खामोश जो मेरी बायोग्राफी है उसमें उसका जिक्र भी है। मैं FTII में था श्वेता, तो पहली बार मैंने धर्मेंद्र जी को ही देखा था, और धर्म जी वहाँ आए थे। एक और महान कलाकार थे देवेंद्र वर्मा, उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी अनुपमा की पुणे में, और पुणे जो उस वक्त पूना था, वहाँ से वो आए थे FTII में। ऋषिकेश मुखर्जी जी ने भेजा था उनको, और आए तो मैं देख के गदगद हो गया, एकदम मंत्र मुग्ध हो गया कि धर्मेंद्र इतना खूबसूरत, गोरा चिट्टा, घने बाल उनके, और देख के, और मैंने कहा मैं बिहार का हूँ, पटना का हूँ, किसी तरह नज़दीक पहुँचो इनके और किसी तरह कुछ बात करो इनसे। अब बात करने की, आप लोग आज कहते हैं कि मैं कुछ थोड़ा बोल देता हूँ या बातचीत में ठीक हूँ, उस वक्त कुछ आता ही नहीं था, कैसे बात करूँ, और ख़ासकर इतने बड़े सेलिब्रिटी से। तो मुझे आज तक याद है मैंने धर्म जी से क्या कहा। पहले तो उनको देखते ही मैंने कहा, जब नज़दीक पहुंच गया तो मैंने कहा कुछ बोलना चाहिए, कहा क्या बोलूं, तो मैंने कहा धर्म जी सर आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? उन्होंने मुझको यूं देखा, उन्होंने कहा मैं बालों में तेल नहीं लगाता हूँ। हम कहा ले, कहानी ही ख़त्म हो गई, शुरू होने से पहले ही कहानी ख़त्म हो गई। अब मैं समझ में नहीं और क्या करूँ मैं। ये धर्म जी के साथ फिर और थोड़ी देर बाद मैं फिर पहुँचा उनके पास, धक्कम धुक्की में स्टूडेंट्स लोग, छात्र लोग इतनी भीड़ लगाए हुए थे, वहाँ फिर पहुँचा, और फिर पहुँच के मैंने तीर मार ही दिया, तीर मैंने निकाल दिया, और मैंने कहा कि धर्म जी आप मुंबई में, बॉम्बे में रेस कोर्स में जाते हैं घोड़ा खेलने संडे को? आपकी तो उन्होंने जवाब देने काबिल भी नहीं समझा, सिर्फ मुड़ के देखा और कहा नहीं। मैंने कहा आगे कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं कहा, नहीं। ये बातें मैं धर्म जी को याद दिलाता था। धर्म जी के साथ जब मैं काम करने लगा, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, हम तो बहुत अंतरंग हो गए उनके। मेरा सौभाग्य था कि धर्म जी का बहुत प्यार मिलता था, बहुत साथ मिलता था। हम लोगों कई लोग बेस्ट फ्रेंड कहने लगे, हमसे काफ़ी बड़े थे, बड़े भाई समान थे। लेकिन जब कई फिल्में की, और एक आध तो एकदम नायाब फिल्में की, जैसे दोस्त, आप बता दें कैसे जिया जाता है, कैसे जीते हैं भला, ये सब सुपरहिट गाना। मैं उनके साथ बैठता रहा कई फिल्मों में, और कई बार कहता था धर्म जी मुझको अपने आप को, बिहार में कहते चूटी काटनी पड़ रही मुझे, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं वाकई आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपके साथ बैठा हुआ। ऐसा होता था। ये मैं राज कपूर साहब को भी कहता था, जब उनके साथ मैं खान दोस्त में काम कर रहा था। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म जी जैसा इंसान, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे धर्मेंद्र। सर, एक सवाल हमेशा ये रहेगा कि आपने भी जो शुरुआत की, आपका जो करियर रहा है काफ़ी सालों का, आप कभी टाइप कास्ट नहीं हो पाए। आप विलन से शुरुआत की आपने, उसके बाद हीरो बने। ऐसा क्या था कि मूंछों वाला एक्टर या मूंछों वाला हीरो जो देखा फिल्म इंडस्ट्री ने? क्योंकि आपने धर्मेंद्र जी की लुक्स पर काफ़ी बात की है। नहीं, उनके पर्सनालिटी इन टोटलिटी, संपूर्ण व्यक्तित्व उनका बड़ा ज़बरदस्त था। बहुत काइंड थे, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, अच्छे कलाकार तो थे ही। सही मायनों में अगर कहा जाए, ही मैन और ड्रीम मैन के अलावा अगर कुछ कहा जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि धर्मेंद्र ही वो शख्सियत रहे जिनको हर आदमी, हर घर के, हर मिडिल क्लास के लिए उनके लिए दुआएं नहीं करता था, उनको याद करता था, उनसे आइडेंटिफाई करता था अपने आप को। धर्मेंद्र
चाहे उनकी जो भी हरकतें हों, यानी जो लोग बातें करते थे, सुनी सुनाई खबरें आती थी उनके रोमांस की या उनकी और कुछ बातों की, लोग समझते थे, मानते थे कि चलो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। धर्म जी वैसे नहीं है, एकदम मिडिल क्लास के वो रहे, थ्रू आउट रहे, अपनी ऐसी पकड़ बनाई, ग्रिप ऐसी रही उनकी कि मैंने नहीं सुना है कि आज तक के एक बार, जैसे आप अभी टाइटल, एक बार किसी स्टेडियम में मैं जब बोल रहा था तो मैं बोलते बोलते कुछ ज़्यादा बोल गया हो सकता है, और मैंने कह दिया, और धर्म जी बाद में मैंने कोई वहाँ शेर भी पढ़ दिया, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, राही मासूम रज़ा साहब ने लिख के दिया था और पढ़ दिया, और कुछ कहा अगर हिंदी है हिंदू की, अगर उर्दू है मुस्लिम की, तो साफ कहता हूँ न हिंदी हूँ, न उर्दू हूँ, न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ। और मैंने इस पर ऐड कर दिया, कला है ज़िंदगी मेरी, कला का मैं पुजारी हूँ। यहाँ इसके बाद ऐड कर दिया मैंने, जो नहीं करना चाहिए था, कला है ज़िंदगी मेरी, कला का मैं पुजारी हूँ, तभी तो सब पे भारी हूँ। अब तभी तो सब पे भारी हूँ, एक नया लड़का, और वहाँ बोल रहा जहाँ धर्म जी वगैरह भी हों। धर्म जी मानते तो बहुत थे ब्रिबन स्टेडियम में। अब उसके बाद सब ने उनको लगाया कि साहब देखिए, आप हैं यहाँ पर एक कल का छोकरा, ये बिहारी, ये पटना से आया हुआ, ये कहता है मैं सब पे भारी हूँ। हालांकि मैंने शेर में तुकबंदी कर दी थी वहाँ पे बुलाया, फिर मैं गए हॉराइजन होटल, वहाँ गए, बहुत गुस्सा, यानी मुझको इतना मानते थे वो कि मेरी जगह कोई और होता तो पिटाई हो गई होती। वो बार बार वो तेरी, और तू गाली भी नहीं दे पा रहे हैं, डांट भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, मार भी नहीं, मार सकते नहीं थे, माने मार सकते थे, बड़े भाई थे, लेकिन उतना उनको ये आ रहा था, तूने किस तरह किया, क्यों किया, तू पारी है, और मैनू तू कहना है। अरे हम कह रहे हैं आपको नहीं कहा है धर्म जी, इतने सीधे बंदे हो आप, आपको नहीं कहा, मैंने ऐसी एक तुकबंदी कर दी थी। तो कहने का मतलब कि वो बहुत इमोशनल, सीधे साधे। फिर थोड़ी देर बाद लोगों ने भी समझाया, उन्होंने भी कहा, फिर आके गले लगा दिया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बात ये ख़त्म हुई कि रात के 11:30-12 बजे ये करीब हुआ होगा, ये घटना बहुत पहले, 20-25 साल पहले। और उसके बाद नेक्स्ट डे, उस समय मोबाइल तो था नहीं, वो स्टूडियो गए नहीं काम पे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। जब तक फ़ोन पे मुझसे बात नहीं हो गई, उन्होंने सॉरी बोला, मैं सॉरी पुत्र देख मैं बहक गया सी कल राती, मैं ज़्यादा, मैं छड़ दे माफ़ कर दे। अब ना बड़े आदमी, वो हमसे छोटे भाई से कह रहे हैं माफ़ कर दे, अपनापन बहुत रहता है। बहुत अपनापन। मैं कहता हूँ जी, बड़े बड़े स्टार्स हैं, मोस्ट सक्सेसफुल स्टार अगर आप हैं अभी तक, सबसे ज़्यादा फिल्में और सबसे ज़्यादा सुपर हिट्स अगर किसी की आई हैं, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, शायद धर्म जी की आई हैं। लेकिन धर्म जी की आदत थी, अपना PR वर्क वो उतना नहीं करते थे, वो अपने इस मामले में नहीं होता था, उनकी ऑफिस नहीं लग बैठती थी कि अभी करके बात करो कि हमारी इतनी हो गई, हमने इतनी हिट दे दी हो, वो सब कुछ नहीं, बहुत इस मामले में